अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7.2 के हम लोगों ने 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आज इस एक्सरसाइज का बच्चे आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इसको होना चाहिए, होना तो इसको 7.1 में एक्सरसाइज में था, लेकिन अगर ये यहाँ पे दिया है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए, तो क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। ठीक है, अगर बच्चे हमें वर्टिसेस दिए 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, और हमें इसी ऑर्डर में इन पॉइंट्स को लेना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, इनका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चे, आपकी बुक में तो आप लोगों को इसका हिंट भी दिया है कि एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं बच्चे। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करने का हिंट ना भी दिया होता तो भी हमें पता होना चाहिए था कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस के एरिया किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, देखिए ये आप लोगों का रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले वो सीख लीजिए बच्चे। ऑल साइड्स आर इक्वल, सबसे पहले ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड कैसी होंगी बच्चे, इक्वल होंगी। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन ए रोम्बस एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगली जो प्रॉपर्टी होती है बच्चे, इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं बच्चे, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी यहां पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहां पे जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, बाइसेक्ट का मतलब समझ आया, यानी अलग अलग एंगल को, दोनों एंगल्स को इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बच्चे जो तरीके होते हैं वो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तो प्रॉपर्टी थी इसकी। अब हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस का जो एरिया होगा बच्चे वो 2 तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहला एरिया होता है बच्चे, अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट से, किसी भी वर्टेक्स से इसकी क्या दी है, हाइट दी है, किसी भी वर्टेक्स से हाइट दी है, तो जो इसका एरिया होगा वो होगा हाइट इंटू बेस। ठीक है, क्या होगा बच्चे, हाइट इंटू बेस। ठीक, ये इसका एरिया होगा। उसके बाद सेकंड नंबर, इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी डायगोनल 1 की लेंथ और डायगोनल 2 की लेंथ को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करके, तो हमारा क्या आ जाता है, एरिया आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट और बेस, तो हाइट तो बच्चे ये होगी, बेस हमारे पास ये होता, लेकिन हाइट तो यहाँ पे दी नहीं है। अगर हाइट नहीं दी है तो मेरे प्यारे बच्चों हम इस तरीके को नहीं लेके आ सकते, फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले मेथड से। ठीक है, इस वाले मेथड से हम बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहां से आ गया, तो हमें मिला है वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। नाउ इट इज ए रोम्बस ABCD, A B C and D। नाउ ए के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे 3, 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट 4, 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट -1, 4 एंड डी -2, -1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसकी BD की लेंथ फाइंड आउट कीजिए, ये इसका डायगोनल हो गया, और फिर इसमें AC की लेंथ फाइंड आउट कीजिए, तो ये भी इसका क्या है बच्चे, डायगोनल है। जैसे ही आप ये लेंथ फाइंड आउट करोगे उसके बाद हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आगे बच्चे हम क्या करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट को जिस तरीके से दिए उस तरीके से लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एज कोऑर्डिनेट, नाउ ए पॉइंट कोऑर्डिनेट, 3, 0 एंड बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 4, 5 एंड सी पॉइंट कोऑर्डिनेट बच्चे कितने होंगे, -1, 4 एंड डी पॉइंट कोऑर्डिनेट आपके पास होगा -2, -1। नाउ AC, सबसे पहले हम AC की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। AC हमारे पास क्या है बच्चे, AC इज द डायगोनल, AC इज ए डायगोनल, सो दैट
और हमें पता है कि अगर हमारे लिए कोऑर्डिनेट दिए हों किसी भी लाइन सेगमेंट के, तो उसका जो डिस्टेंस होती है किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। उसके लिए तो बच्चे मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था। डिस्टेंस फॉर्मूले के हम लोगों ने बेसिक भी अच्छे से पढ़ा है, और यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको वीडियो में देख सकते हैं। जाकर के आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर चैप्टर नंबर 7 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप लोग सबसे पहली वीडियो आप लोगों को वही मिलेगी, ठीक है, बेसिक ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां से बच्चे आप लोग ऐसे इज इक्वल टू डायगनल, डायगनल की जो लेंथ निकालते हैं हम निकालते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 होल टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू द पावर कितने बच्चे 2। तो जैसे ही आप लोगों ने ऐसी मिला a, यानी a के जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे, c के जो पॉइंट होंगे वो x2 y2 होंगे। तो a के मतलब x1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 3 और y1 की वैल्यू कितनी होगी 0, x2 की वैल्यू कितनी होगी -1 और y2 की वैल्यू कितनी होगी 4। वैल्यू पुट कीजिए बच्चे यहां से आगे। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे अंडर रूट के अंदर, तो x2 की वैल्यू कितना -1 और x1 की वैल्यू कितना 3 -3 की पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू कितना है 4, y2 की वैल्यू 4 -0 और होल टू द पावर 2। यहां से आगे आप सॉल्व कीजिए। -1 एंड -3 कितना है -4 होल टू द पावर 2 प्लस 4 रेज टू द पावर 2। तो यहां से जो वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 16 अंडर रूट। तो अंडर रूट 16 कितना हो गया अंडर रूट 32 और अंडर रूट 32 की वैल्यू होती है 4 अंडर रूट 2। ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। देखिए किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट निकालना भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, मैं फिर भी बता देता हूं आप लोगों को। 32 का जैसे ही आप लोग अंडर रूट फाइंड आउट करोगे इस तरीके से, तो आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। 2 से सॉल्व करोगे तो कितने पे जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर करेंगे 2 से 2 8 जा 16, फिर करेंगे 2 से 2 4 जा 8, फिर करेंगे 2 से 2 2 जा 4 और फिर करेंगे 2 से 2 1 जा 2। जब भी बच्चे हम अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, फोर्थ रूट फाइंड आउट करेंगे तो हम 4 4 के जोड़े बनाएंगे। यानी जितना टाइम्स रूट हमसे पूछता है उतने के हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे हमसे पूछा है अंडर रूट स्क्वायर रूट के लिए आप लोग 2 2 के पेयर बनाएंगे इस तरीके। जिसका पेयर कंप्लीट नहीं होता है उसको अंडर रूट में करके लिख दीजिए। 2 का पेयर नहीं है तो 2 को अंडर रूट में, यहां से 1 कॉमन ले लीजिए 2 और यहां से भी 1 2, तो 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आया 4 अंडर रूट 2। समझ में आई बात नहीं आई? तो बच्चे जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूं समझ में आई नहीं आई, आप लोग यस और नो में जरूर आंसर दें, क्योंकि आप लोग उस तरीके से एक्टिव रहोगे, चीजों के साथ जुड़ करके पढ़ोगे। आप अपनी पेन और नोटबुक हमेशा अपने साथ रखें जब भी आप मैथ की वीडियो देखें उस समय, क्योंकि बच्चे जब तक आप लोग खुद से चीजों को नहीं करोगे चीजें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। दूसरी चीज, आप लोग लेट करके कभी वीडियो ना देखें, सारे बच्चे बैठ के वीडियो देखें, जो बच्चा जो भी वीडियो देख रहा हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन करें। देखिए बच्चे यहां से आगे, तो आप लोगों के लिए ऐसी की जो लेंथ आई है वो कितनी आई 4 अंडर रूट 2। नाउ ए सी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। सेम हम फाइंड आउट करेंगे बी डी। नाउ बी डी इज इक्वल टू, BD is also a diagonal of a rhombus. Now BD is equal to under root x2 minus x1 whole to the power 2 plus y2 minus y1 और whole to the power 2। तो यहां से x1 b के कोऑर्डिनेट x1 4, y1 आप लोगों के पास 5, x2 आप लोगों के पास आएगा -2 एंड y2 की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। नाउ बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, वैल्यू पुट कीजिए बच्चे। आप जब वैल्यू रखोगे x2 माइनस x1 तो -2 एंड -6, क्योंकि बच्चे -2 और माइनस का साइन ऑलरेडी, और x1 की वैल्यू 4 है। कितनी है बच्चे 4, और होल टू दी पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू किसी है माइनस, तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे 5 होल टू दी पावर 2। सॉल्व कीजिए, 4 और 2 कितने हो गए बच्चे 6, -6 की पावर कितनी आएगी 2 अंडर रूट प्लस -5 और -1 कितने हो गए -6 रेज टू दी पावर कितना 2। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया
36 प्लस 36, तो आंसर जो आएगा बच्चे वो आएगा 6√2। कितना आएगा? 6√2। कितना आया बच्चे? 6√2। देखिए आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, 6 और 6 कितने हो गए? 2 हो गए, यानी x और x कितने हो गए? 2x हो गए। उसी तरीके से आप लोग यहां भी इसको देख सकते हो, यानी मैं इसको अगर यहां से शॉर्ट में करूं तो ये चीज इस तरीके से आती है बच्चे, 2 × -6⁻² का अंडर रूट। और इसका मतलब क्या है? 2 का भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, और स्क्वायर होने की वजह से बच्चे माइनस का साइन किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। तो हमें मिलेगा यहां से 6 स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2, और स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो हमें कितना मिला? 6√2। या तो आप इस तरीके से सोचें, या फिर आप लोग किस तरीके से सोचेंगे? 6 का स्क्वायर कितना है? 36 प्लस इस 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट, और यहाँ से कितना मिला हमें? 72, और 72 का जब आप अंडर रूट फाइंड आउट करोगे तो 6√2 मिलेगा हमें। क्लियर यहाँ से? तो एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। ये क्या होता है बच्चे? एरिया होता है किसका? रोम्बस का। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। वैल्यू रख दीजिए आप लोग, तो 1/2 इंटू D1 की वैल्यू कितना है बच्चे? D1 आपके पास आया 4√2। किसी को भी आप D1 लीजिए, किसी को भी आप D2 लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चे, क्योंकि मल्टीप्लाई में चीजें हैं, और मल्टीप्लाई में चीजों को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। जैसे 3 × 4 इज इक्वल टू 12, देन 4 × 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 12। नाउ 1/2 इज इक्वल टू 4√2 इंटू 6√2। और बच्चों मैंने आप लोगों के लिए कई बार ये चीज भी बताई, जैसे √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि बच्चे सेम उसी तरीके से √2 इंटू √2 का मतलब होगा 2, तो 4 × 6 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है? 4 6 24। तो 24 यूनिट स्क्वायर हमारा क्या होगा? इसका एरिया होगा स्क्वायर का, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की 7.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चे एक्सरसाइज 7.3 पर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चे अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को क्या करें? शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बच्चे अब हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के साथ। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहें चीज़ों का, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। बच्चे मैं आप लोगों के लिए डेली पर डे क्वेश्चन डालता हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा, एक बच्चा, कभी कभार 1 या 2 बच्चे अपना होमवर्क डालते हैं, अन्यथा कोई बच्चा होमवर्क नहीं डालता है। ऐसा ना करें। जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए डालता हूं आप उनको करें। अगर आप लोगों को लगता है कि तुम्हें ज़्यादा काम दिया जा रहा है तो आप मुझे बताएं, आप मुझे व्हाट्सअप करें कि सर हमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डालिए ओनली। मैं आप लोगों के लिए 2-3 क्वेश्चन ही डालूंगा। पर ऐसा बिल्कुल ना करें आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाले जाते हैं और आप लोग उनको रिवाइज ना करें। ठीक है, आप बच्चे किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपने अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो।